हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब्जेक्ट साइंस की क्लास 10 के लिए जो वर्कशीट 2 आई है, यह 7 जुलाई के लिए आई है। इसे हम करेंगे। इसमें हमने रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाने सीखने हैं। इससे लास्ट वर्कशीट में हमने धनायन व ऋणायन के बारे में पढ़ा था और सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं ये सीखा था। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको एक ग्रिड में धनायन और ऋणायन दे रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी वर्कशीट 1 को किया है, उस वर्कशीट की सहायता से निम्नलिखित ग्रिड को पूरा कीजिए और रसायनों के नाम भी लिखिए। यहाँ पर हमें एक ग्रिड दिखाई दे रहा है। इस ग्रिड में ऊपर की तरफ में आप देख सकते हैं ये सभी ऋणायन हैं। ये सब जो शुरू में ऋणायन है इनके ऊपर -1 का चार्ज है। सल्फेट और कार्बोनेट पर -2 का और फॉस्फेट पर -3 का चार्ज है। इस तरफ में हम देख सकते हैं यहाँ पर धनायन दिए हुए हैं। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी, हाइड्रोजन। ये इन सभी पर एक धनावेश है, जबकि कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, इन पर 2 का धन आवेश है और आयरन और एल्यूमिनियम इस पर +3 का आवेश है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी धनावेश और ऋणावेश के जो भी आयन हैं उनके नाम लिख लिए हैं और सभी फॉर्मूला लिख लिए हैं। इसको अभी हम सोल्व करना सीखते हैं। यहाँ से हम सोडियम लेंगे और इधर से क्लोराइड लेंगे और दोनों के आवेश देखेंगे, एक प्लस एक माइनस, इसलिए एक प्लस और एक माइनस दोनों से फॉर्मूला बन गया NaCl। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी धन आवेशित आयन को रखेंगे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को रखेंगे उसे हम पहले रखेंगे और नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि ऋणावेशित आयन को हम फॉर्मूले में बाद में जगह देंगे। क्लोराइड पर -1 का आवेश है तो सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी इसके साथ में और हाइड्रोजन, यहाँ तक एक सोडियम, एक पोटेशियम, एक कॉपर, एक मरकरी और एक हाइड्रोजन ने Cl के साथ में फॉर्मूला बनाया है। इसके बाद में जिन आयंस के पर आवेश 2 है वहां पर आप देख सकते हैं उन्हें क्लोरीन की 2 की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमने जैसा कि फॉर्मूले में सीखा था। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर का चार्ज या आवेश उसके नीचे लिखा, साथ में लिखा क्लोराइड, उसका आवेश लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, CuCl2। इसी तरह से HgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इससे नेक्स्ट आयरन में FeCl2 बन गया। आयरन का +3 आवेश भी दिया गया है तो इसमें हम कैसे करेंगे, आयरन लिखा Fe, क्लोराइड लिखा Cl। आयरन पर कितने का आवेश है, 3 का, और क्लोराइड पर 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला बन गया FeCl3 और इसी प्रकार AlCl3। जिस प्रकार क्लोराइड के साथ हमने फॉर्मूला बनाया, बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, इनके साथ फॉर्मूला बनेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इन सभी के ऊपर एक आवेश है। एक आवेश होने के कारण इन जब भी हम फॉर्मूले में इनको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रेट को लिखा तो NO3, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1। और मान लीजिए हमने सोडियम लिया, सोडियम के नीचे लिखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बन गया, NaNO3। इसके बाद जो दिए गए हैं अनायंस यानी कि ऋणायंस, जैसे कि सल्फेट, उस पर -2 का चार्ज है और कार्बोनेट पर -2 का चार्ज है। तो कुछ एग्जाम्पल हम सल्फेट के लिए लेते हैं, कुछ कार्बोनेट के लिए लेते हैं। मान लीजिए हमें सोडियम के साथ सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, हम लिखेंगे Na और सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4। सल्फेट के नीचे लिखेंगे 2 क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 का, और सोडियम के नीचे लिखेंगे 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। इसी प्रकार
पोटेशियम सल्फेट के लिए K2SO4, कॉपर सल्फेट के लिए आप देख सकते हैं दो फॉर्मूले बनते हैं Cu2SO4 और CuSO4। जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर फॉर्मूला CuSO4 का लिखा है, क्योंकि कॉपर +2 में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से जब हम आयरन का देखेंगे तो आयरन का बना FeSO4 और दूसरा फॉर्मूला बना Fe2SO4 थ्राइस, क्योंकि आयरन भी +3 और +2 दोनों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली फाउंड है वो FeSO4 है। इसी तरह से कॉपर का भी मोस्ट कॉमनली फाउंड है वो CuSO4 है। तो आप सभी इस ग्रिड के अंदर दिए गए फॉर्मूलेज लिख लेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे और फिर इनकी रिवीजन करेंगे। ये आपको ग्रिड पूरा करना है। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपका इतना ही काम है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।